हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क केसेस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पार्टनरशिप एक्ट को पढ़ते हैं, आपके केस वैसे मिसिंग नहीं होने चाहिए जब भी आप पार्टनरशिप एक्ट को पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कौन कौन से केसेस हैं। टोटल 7 केसेस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए इफ़ यू आर स्टडिंग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सबसे पहला केस हम देखते हैं कॉक्स वर्सेस हिकमैन का। इस केस के अंदर क्या बोला गया, 1860 का केस है कि कोई भी व्यक्ति जो है, नो मैन इज अ पार्टनर, कि हम किसी भी व्यक्ति को पार्टनर नहीं मानते अनलेस ही हैज़ अ राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, कि जब तक कि वो उस बिजनेस के अंदर प्रॉफिट में शेयर नहीं ले रहा तब तक हम उसको पार्टनर नहीं बोल सकते। लेकिन हर एक व्यक्ति जो प्रॉफिट में हिस्सा ले रहा है वो जरूरी नहीं है कि पार्टनर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है कॉक्स वर्सेस हिकमैन का। पार्टनरशिप की डेफिनेशन को समझने के लिए इस केस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक अलग वीडियो के अंदर हम इस केस को बहुत डिटेल में समझेंगे। अभी आप बस इतना याद रख लीजिए कि कॉक्स वर्सेस हिकमैन के केस में यही बोला था कि किसी भी व्यक्ति को अगर हमें ये बोलना है कि वो बिजनेस में पार्टनर है तो उसका प्रॉफिट उसमें होना ज़रूरी है, मतलब वो प्रॉफिट में शेयर लेता हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो भी व्यक्ति प्रॉफिट में शेयर ले रहा हो वो पार्टनर होगा ही होगा। तो ये चीज़ कॉक्स वर्सेस हिकमैन के केस के अंदर बोली थी। दूसरा केस आता है स्मिथ वर्सेस एंडरसन का। 1880 का केस है, स्मिथ वर्सेस एंडरसन। इसके अंदर क्या बोला, जनरली स्पीकिंग बिजनेस रेफर टू एनी एक्टिविटी विच इफ सक्सेसफुल वुड रिजल्ट इन प्रॉफिट। तो यहाँ पे बिजनेस की डेफिनेशन दी कि बिजनेस का मतलब क्या होगा कि कोई भी एक्टिविटी अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है तो उसके अंदर क्या मिलेगा, हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो उस एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे, बिजनेस बोलेंगे। तो ये बिजनेस वर्ड की डेफिनेशन जो है वो स्मिथ वर्सेस एंडरसन केस के अंदर दी गई। फिर हमारे पास केस आता है मिंक वर्सेस रोशन लाल शोरे का। 1931 का केस है। It is not necessary that business should be of a long and permanent undertaking. There can be a single business venture for which a partnership may exist. तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत लंबा बिजनेस हो या फिर परमानेंट अंडरटेकिंग हो, हमें मतलब परमानेंट नेचर का बिजनेस हो सकता है कि वो सिंगल बिजनेस वेंचर हो, उसी के अंदर आपने प्रॉफिट शेयर किया हो, तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, पार्टनरशिप बोल सकते हैं। 1954 का केस आता है अब्दुल वर्सेस सेंचुरी वुड्स इंडस्ट्रीज का केस। इसके अंदर क्या बोला कि जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है नीड टू बी एक्सप्रेस। कैसा होना चाहिए, एक्सप्रेसली होना चाहिए। इट में अराइज फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज ऑल्सो। एक्सप्रेसली कैसे, मतलब कि पता चले कि वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट था। जरूरी नहीं है कि वो लिखत में ही हो, लेकिन आपका हो सकता है कंडक्ट से पता चल रहा हो, आप प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज इस तरीके की सब एक तरीके से एक दूसरे के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, तो भी हम उसको क्या बोल देंगे, पार्टनरशिप बोल देंगे। देन हमारे पास केस आता है गहरू लाल पारेख वर्सेस महेदो दास का। 1959 का केस है। इसके अंदर क्या बोला, देयर वाज अ पार्टनरशिप बिटवीन टू पर्सन फॉर एंटरिंग इनटू सर्टेन वेजरिंग ट्रांजेक्शन फॉर अ पर्टिकुलर रीजन ओनली, इट वाज हेल्ड टू बी अ वैलिड पार्टनरशिप। तो यानी कि अगर आप किस तरीके का पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर रहे हैं, यानी अगर इस तरीके का एग्रीमेंट कर रहे हैं जहाँ पे दो व्यक्ति वेजरिंग ट्रांजेक्शन के लिए एग्रीमेंट के अंदर घुस रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर सीजन के लिए ही, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, वैलिड पार्टनरशिप बोल सकते हैं। फिर केस आता है मुंशी राम वर्सेस म्युनिसिपल कमेटी का। इसके अंदर क्या बोला, फर्म इज नॉट लीगल पर्सन नीदर इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी हैविंग एन इंडिपेंडेंट और डिस्ट्रिक्ट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स पार्टनर, इट इज ओनली कंपीडिशियस डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु कंपोज द फर्म। तो यहाँ पे पार्टनरशिप अगर आप देखोगे तो अपने आप में कोई सेपरेट पर्सन या कोई लीगल पर्सन नहीं है। हालांकि बाद में जब हमने एलएलपी एक्ट बनाया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट बनाया, तो एक अलग कंसेप्ट होता था जहां पे हम उसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी बोल सकते हैं। बट पार्टनरशिप जो है, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से होती थी, वो आपकी लीगल पर्सन नहीं होती, उसको आप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बोल सकते। वो तो एक बहुत सारे लोग मिलकर जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं उनको हम यहाँ पे पार्टनरशिप बोल रहे हैं। फिर आखिरी केस है सीआईटी द्वारकादास खेतान एंड कंपनी। AIR 1961 का केस है। इसके अंदर क्या हेल्ड किया कि जो माइनर है वो फुल फ्लेज पार्टनर नहीं हो सकता है एक एग्जिस्टिंग फर्म के अंदर, यानी कि अगर उसको आपको प्रॉफिट में हिस्सा देना है तो आप दे सकते हो, लेकिन वो लॉस में भागीदार नहीं होगा। और अगर किसी चीज़ का कोई लाइबिलिटी बनी तो उसके लिए भी माइनर जो है वो लाइबल नहीं होगा। तो ये CIT वर्सेस द्वारकादास खेतान एंड कंपनी केस के अंदर हेल्ड हुआ। तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ये कुछ ऐसे केसेस हैं 7 जो कि आपको आने चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। तो आई होप आपको ये केसेस समझ आए हों। इन केसेस को हम इन डिटेल भी अलग से एक सेपरेट वीडियो में समझ सकते हैं। यहाँ पे हमको ये एक अपडेट लेना था कि कौन कौन से ऐसे 7 केसेस हैं जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में हमें पढ़ने के लिए ज़रूरी है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।